प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में बातें करेंगे। जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन सबसे बड़ी आवश्यकताएं बताई गई हैं, परंतु अब दो आवश्यकताएं और जुड़ गई हैं, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान जिसको नहीं मिलता वो गरीब कहलाता है, परंतु अब जो है रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं अगर ना हो तो भी हम गरीब कहलाएंगे। तो सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य का तो बड़ा भारी महत्व है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो सब कुछ चीज़ें बेकार है, सब धन वगैरह सब बेकार है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखेंगे, इसके बारे में आज बातें कर रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहे? एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद उठा सकता है। तो हम स्वस्थ कैसे रहें? सबसे पहले स्वस्थ का एक कारण है, तो सुनिए। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। क्योंकि अगर हम कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो हमारे सब अंग सुचारू रूप से कार्य करेंगे और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम मस्त रहेंगे। इसलिए इसमें आप ढीलापन ना अपनाएं, सुस्ती ना अपनाएं, तो आप हमेशा व्यस्त रहने का प्रयास करें। अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। दूसरा जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए कारण है वो है हमारा उचित व्यायाम। सुबह जल्दी से उठें, समय से उठें, रात को समय से सोएं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एडवाइस। समय से सोएं और समय से उठें, और उठ कर के सबसे पहला कार्य धरती माता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को याद करें, और उसके बाद जो है आप उचित व्यायाम करें। उचित व्यायाम का मतलब व्यायाम अधिक भी खराब करेगी। जैसा व्यायाम आपको सूट करता है, जैसा व्यायाम आपको सुविधाजनक है, वैसा व्यायाम करना चाहिए। तो उचित व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अगला जो है पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बेकार के अनायास भोजन भी हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। उचित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन हो, लवण हो, खनिज हो, और पानी का सबसे बड़ा महत्व है। पानी का सबसे बड़ा महत्व है। और एक कहावत है कि पानी को पिए और पानी को खाएं और खाने को पिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पानी हम तांबे के बर्तन में रख कर के रात को, और सुबह वो पानी गिलास में लेकर के बैठ कर के आराम से घूट घूट भर के पिए। यानी उसको ऐसा पिए जैसे आप खा रहे हो। तो पानी को आप बैठ कर के, बल्कि तांबे में रखा हुआ जो रात का पानी है वो बहुत ही, क्योंकि उसमें तांबे के गुण भी आ जाते हैं, तो पानी को घूट घूट भर के बैठ कर के। और खाना इतना चबा लें कि खाना दांतों से चबाएं, और जो स्राव है उसे खाने को इतना पतला कर लें कि खाने की नली में पेट में जाने के बाद, क्योंकि पेट में दांत थोड़ी होते हैं, दांत तो मुंह में है, यहाँ पर चबा करके इतना चबा लें जिससे खाना हमारा उचित रूप से हजम हो जाए। तो पौष्टिक भोजन के अंदर ये भी बातें जरूरी हैं जो मैंने बताई। और जिस चीज़ की कमी है, चाहे विटामिन की है, चाहे लवण की है, पानी का बड़ा भारी महत्व है। पानी की कमी शरीर में ना रहे। बाकी जाति भी ठीक नहीं है, एक्सेस भी कोई भी चीज़ की वो भी खराब करती है। तो उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन
और फिर सबसे बड़ी बात है निद्रा। निद्रा पूरी करें। अगर हमारी निद्रा पूरी नहीं होगी तो हम बेचैन रहेंगे। निद्रा पूरी नहीं होगी तो हम बेचैन रहेंगे। और तीसरा जो है चिंता रहित जीवन, क्रोध रहित जीवन। जो बुराइयों को हम त्याग दें और अच्छाइयों को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। बुराइयों को त्यागेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। चाहे वो बुराई बीड़ी सिगरेट पीने की है, चाहे शराब पीने की है, चाहे कुछ भी है, उन बुराइयों को त्यागेंगे और अच्छाइयों को अपनाएंगे तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा। और चिंता सबसे बड़ी चिंता सुन लो क्या होती है। सबसे बड़ी चिंता होती है पैसे की। तो पैसे में आप स्वतंत्र रहें। जो पैसा आप कमाते हैं, जो उसको आप सुरक्षित भी रखें। उस पैसे को आप अपने बुरे दिनों के लिए, अपने वृद्ध अवस्था के लिए सुरक्षित रखें, जिससे आवश्यक पड़ने पर आपको पैसा किसी से मांगना ना पड़े। हैं, क्या वो मांगना बेटे से ही पड़ जाए वो भी गलत है। मांगना चाहे बेटे से ही पड़ जाए, वो भी बेटा चाहे कितना ही कमाए वो एक अलग बात है। बट अपनी जो कमाई है उसको आप बचत के रूप में सुरक्षित रखें, जिससे वृद्ध अवस्था में भी आपको कमाई होती रहे और आप उस कमाई को अपनी मर्जी से स्वतंत्रता से खर्च कर सकें। तो उससे एक पैसे की आज़ादी होती है और सबसे बड़ी आज़ादी होती है। इससे स्वास्थ्य का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हम बात के लिए बच्चों से अगर पैसा मांगेंगे तो बच्चे भी जवाब तो नहीं देंगे, वो तो एक अच्छी बात है। परंतु जो है हम बोला मांगत मरण समान है, मटई मांगियो कोई, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती और बार बार मांगने से बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। आखिर कहने के बाद पापा क्या करना था नहीं इतने पैसों का, ये क्या जरूरत है, जो जरूरत है तेरा सामान हम ले देंगे। हम बहन को दे रहे हैं, भाई को दे रहे हैं, किसी भिखारी को दे रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हर बात के लिए बच्चों से पूछेंगे क्या? अगर अपना पैसा है तो हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं स्वतंत्रता। तो धन की स्वतंत्रता ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इस प्रकार से जो स्वास्थ्य की बातें मैंने बताई हैं तो आप सुन लीजिए बात को। पहला सुख निरोगी काया। जो पहला सुख जो बताया गया है ना, वो यही बताया गया है कि आपकी काया स्वस्थ रहे, निरोग रहे। और दूसरा सुख घर में हो माया। घर में माया उतनी हो जितना हमारा गुजारा हो जाए। अगर ज़्यादा माया बढ़ती जाएगी ना, ज़्यादा पैसा बढ़ता जाएगा, वो भी हमारे को घमंड दिला देगा, वो भी हमारे को गलत रास्ते पर ले चलेगा, वो भी हमारे समझ गए, वो भी हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। धन उतना हो, इतना तो जरूरी है जिससे आप स्वतंत्र रहे, जैसे मैंने बताया। और तीजा सुख क्या है? सुखी संतान, अच्छी संतान, संस्कारी संतान हो। तो हम संतान को संस्कार अच्छे देंगे, हमारे घर का वातावरण अच्छा स्वच्छ रहेगा, तो ही तो संतान सुखी बनेगी, तो ही तो संतान स्वच्छ बनेगी, तो ही तो संतान संस्कारमय बनेगी। और चौथा सुख कौन सा है? संतोषी धन। जो आया संतोष धन, सब धन दूरी समाप्त। जो कुछ दाता ने आपको दिया है आप संतुष्ट रहें, परंतु संतुष्ट रहने से भी गुजारा नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं जो कुछ आपको मिला है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करो, और जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, उसके लिए आप प्रयत्न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, क्योंकि कर्म करने से ही तेरे को फल मिलेगा, और जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अगर तुम फूल जो है, अगर कांटेदार झाड़ियाँ बोओगे तो कांटेदार झाड़ियाँ उगेगी। तो इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इस प्रकार कर्म भी आप ऐसे करो। तो ये जो सब बातें मैंने बताई, और कोई भी कार्य, अगर आपने कोई कार्य करवाना है तो उसके लिए प्लीज़ जरूर बोलो, प्लीज़। तो प्लीज़ कहने से आधा काम तो वैसे ही कर देगा कोई भी। और प्लीज़ कहने के बाद आपका जब काम हो जाए तो थैंक यू कहना मत भूलिए, धन्यवाद, क्योंकि हमें फिर भी काम पड़ सकता है। गलती इंसान से होती है, तो गलती करके इंसान क्षमा मांग ले तो कोई बुराई नहीं है। परंतु और एक बात और है, गलती अगर दुश्मन भी करता है तो उसे बदला लेने की कोशिश मत करो, उसको भी क्षमा करो।
क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्या समझ रहा है बात को? तो इसलिए ये चीज़ें सॉरी फील करना या दूसरे की गलती को माफ़ कर देना सबसे बड़ी चीज़ है। ये कुछ जो बातें मैंने बताई ये सुखी रहने के सबसे बड़े साधन हैं। हमने आज स्वास्थ्य के बारे में बात करी, सुखी रहने के साधन के बारे में बात की, धन के बारे में बात की, सुखी संतान के बारे में बात की और संतोष धन के बारे में बातें की। तो इस प्रकार की जो बातें हैं आज आपके बारे में बातें जो हमने आपस में की है ये आपको ज़रूर काम आएगी और ये बातें अच्छी लगे तो आप आगे भेजने का प्रयास करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।